देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पलामू से ये बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से लाल आतंक के खिलाफ पुलिस का एक्शन, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर आती हुई। टीएसपीसी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली सुखदेव यादव ढेर कर दिया गया है। इनामी नक्सली सुखदेव यादव को ढेर किया गया और बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित था। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की ये घटना हुई है। पुलिस को एक इंसास राइफल यहां से बरामद हुआ है। और साथ ही साथ बताते चले, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की सूचना के बाद फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ खत्म होने पर कुछ नक्सली जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल रहे। हुसैनाबाद एसडीपीओ आईपीएस मोहम्मद याकूब घटनास्थल पर पहुंचे और एसपी रेशमा रमेशन ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी कर दी है। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से आ रही है, जहां अनियंत्रित पिकअप पलटने की वजह से एक जबरदस्त हादसा हुआ है। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से, जहां पर एक अनियंत्रित पिकअप जो है वो हादसे का शिकार हो गई। पिकअप सवार सभी 12 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अनियंत्रित पिकअप वैन जो है वो हादसे का शिकार हुई, 12 लोग घायल हुए हैं। पिकअप सवार सभी को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए फिलहाल इन्हें रिम्स रेफर किया गया है। सड़क की खराब स्थिति जो है वो इस हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। गिरिडीह के बगोदर में यह हादसा हुआ और देखिए कैसे 12 लोग जो उस पिकअप वैन में सवार थे वो हादसे का शिकार होते हैं। गंभीर रूप से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुण्य को तो ऐसा अभी तो गंभीर है ज़्यादा, उन लोग हालत थोड़ा ज़्यादा ये है। गाड़ी से हुआ था सुबह करीब, यहाँ से 6 बजे निकला था, 8 बजे के करीब में वहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, डेली का हम लोग का जाना है, डेली जाना आना। गाड़ी का टायर जो है वो मतलब फट गया, तो तकरीबन 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति जो है जिन्हें यहाँ से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया गया है। अगली खबर देवघर से, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तौलो डीहा गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर ग्रामीणों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पिछले कई महीनों से गांव के लगभग 35 स्थानों पर अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में कई बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता जरूर निभा दी जाती है, लेकिन चेतावनी देते हुए अब कहा गया है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप में शुरू किया जाएगा। पुलिस आती है, गांव के लोग हम लोग को जाके खबर देते हैं पुलिस को। पुलिस आती है, दारू बेचने वाला का घर में घुस के निकल जाता, कहता कहाँ दारू मिला, उसे वो तो दारू बेचता ही नहीं, आप लोग गलत बोलते हैं, और पैसा खा लेता भीतरे भीतर। दारू बंद होगा, प्रशासन चाहेगा तभी दारू बंद होगा। प्रशासन नहीं चाहेगा तो दारू कैसे बंद होगा? दारू पी जाता है और घर में झगड़ा करता है, डेली झगड़ा लड़ाई करता है, मरता पीटता है और बोलता है, जो आदमी बेचता है वो आदमी बोलता है कि हम उसको बुलाने आए, आपका पति बुलाने आए, अपना घर में समेटिए, हम बेचेंगे। हाँ, क्या मांग है? दारू बंद करिए। दारू पी के सबको अकल, बच्चा बुतरू सब पीने लगा। सब छोटा छोटा बच्चा 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का पी रहा है दारू। जामताड़ा में एक मजदूर की जिंदगी मोबाइल फोन के धमाके से बर्बाद हो गई। पीड़ित मुस्तफा अंसारी नारायणपुर के कुलडीहा गांव का निवासी है। 15 दिन पहले मुस्तफा ने मोबाइल चार्ज कर पॉकेट में रखा और बताया जा रहा है कि वो जैसे ही घर से बाहर निकला, इसी दौरान फोन गर्म होता है और तेज धमाके के साथ देखिए किस तरीके से विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी पूरी पैंट जल गई, चमड़ी झुलस जाती है और 2 उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हो गई।
मुस्तफा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 1 सप्ताह तक उसका इलाज चला, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। पीड़ित मुस्तफा ने मोबाइल कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। होते हम दहना हाथ से निकालने खोजे मोबाइल तो नहीं निकाल पाए, तब तक लगले इतना हीट हो गया, हाथ भी जला। उसके बाद पैंट खोल के जब उतारे तो पैंटवा इतना मने जितना चमड़ा था सब नीचे उतर गया, इतना जलन होने लगा। उसके बाद चल गया, एडमिट हो गया, जाके हॉस्पिटल में लगभग 7 सप्ताह रोज रहे। यही मांग करते हैं कि मेरा देखिए लगभग 8-9 परिवार है, अभी हम लगभग कमाने कितना दिन नहीं कमा पाएंगे, इतना परेशानी हालत में क्या बोलेंगे। गिरिडीह जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तीसरी प्रखंड के पिपराटांड़ गांव की पुलिया टूटकर बह गई। वहीं पिपराटांड़ के पहले आरईओ रोड जो था वो एक बड़ा सा गोफ वहां पर बन गया और आवाजाही यहां पर लोगों की बाधित हो गई। इससे लोगों को अब तीसरी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। पुलिया टूटने की खबर मिलने के बाद धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पहुंचे और विभाग से तत्काल मरम्मत कराने की उनकी तरफ से मांग की गई। आरोप लगाया गया कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई और यही वजह है कि बारिश के पानी में ही पुलिया बह गई। आगे लोगों को भी सूचना दिए थे कि एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक इतनी बड़ी आबादी को कोई शुद्धि लेने का काम नहीं किया। यदि ये 2-3 दिन के अंदर इसका डीपीआर और इसको पुल बनाने की पहल नहीं की गई तो पूरे ग्रामीणों के साथ भाकपा माले और मेरे नेतृत्व में हम तीसरी और जो है खास करके गाँवा टू गिरिडीह रोड को जाम करेंगे, जिसका जिम्मेवार जो है सो यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार होगा। कुड़मी समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। इस मांग के विरोध में अब आदिवासी समाज गोलबंद होता नजर आता है। रांची के मोरहाबादी मैदान से आज आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली गई। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा का यह आरोप है कि कुड़मी समाज के लोग गलत आधार और आदिवासी समाज से अपने अस्तित्व को जोड़कर खुद को एसटी में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। समय रहते अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरे झारखंड को शट डाउन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। कुड़मी समाज के एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में अब आदिवासी समाज गोलबंद होता नजर आ रहा है। आदिवासी अस्तित्व बचाओ रैली जो कह सकते हैं कि यहाँ पर निकाली जा रही है और यहाँ पर जो तमाम जो मोर्चा के नेता हैं, तमाम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि वास्तव में जो कुड़मी समाज जो ये मांग कर रहा है कि उन्हें भी आदिवासी में यानी एसटी में शामिल किया जाए, उसको लेकर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो बाइक रैली के माध्यम से मोरहाबादी मैदान से निकाला जा रहा है। हम बात करेंगे जो आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के नेता हैं, बोले कि ये जो विरोध हो रहा है क्यों? देखिए, जब आदिवासी अपना अस्तित्व बचाने के खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, आज हमारा अस्तित्व सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, किसी भी तरीके का हमारा खतरा जो मंडरा रहा है, जो कुड़मी महतो जो आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं, उसको बचाने की खातिर हम लोग एकजुट हुए हैं और आने वाले दिन में ये हजारों की संख्या से, लाखों की संख्या से, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। मेरा यही रूढ़िवादी है और हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये एसटी जो बनना चाह रहे हैं ये आरक्षण का लूट है, आरक्षण का लालच है। हम चाहते हैं कि भाई जहां वो है वहीं रहिए। और मंजी से आए हैं इसलिए कि हम लोग के प्रति कुर्मी लोग हम लोग को दबाव दे रहा है कि हम लोग आदिवासी में शामिल होंगे, तो हम लोग कदापि नहीं चाहते हैं कि आदिवासी में कुर्मी लोग शामिल हुए। तो देख सकते हैं कि बैनर, पोस्टर, सरना झंडे के साथ जो कुड़मी समाज की मांग है उसका विरोध किया जा रहा है। जाहिर है कि बाइक आक्रोश रैली जो है राजधानी के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी और कुड़मी समाज को मैसेज देने की कोशिश करेगी। लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर समय रहते अगर इस बात को कह सकते कि अगर इस मांग को पीछे नहीं किया गया तो आदिवासी समाज जो है इसको लेकर झारखंड शट डाउन भी करेगा। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से निकाली गई बाइक आक्रोश रैली पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि हेमंत सरकार का रवैया राज्य में समाज के सभी वर्गों के हितों को लेकर उदासीन नजर आता है। सरकार नींद में सोई हुई है। कुड़मी और आदिवासी समाज के दोनों वर्गों को बैठाकर बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई रास्ता निकल सके। वर्तमान में हेमंत सोरेन जी के कुशासन से सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग काफी दुखी हैं।
अगर सरकार इसी तरह से सोई रही तो हो सकता है आने वाले समय में झारखंड में सभी समुदाय आंदोलन पर उतर जाएंगे। अगर सरकार सही मायनों में जनता के दुख को लेकर के, जनता के हित को लेकर के चिंतित है तो आदिवासी समुदाय के लोगों को, कुर्मी समुदाय के लोगों को एक साथ बैठा करके उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो कि दोनों समुदाय जिस रास्ते का आदर करे, सम्मान करे, तभी जाकर के झारखंड में जो है खुशहाली आएगी। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 का न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 शुक्रवार देर रात गिर गया, जिस वजह से 3 नंबर सेलो पर एक कर्मी फंस जाता है और जिसका रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। लेकिन सेलो टावर के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। भाकपा माले ने सवाल उठाते हुए कहा कि 500 करोड़ की न्यू मधुबन वॉशरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीबीआई कार्यालय धनबाद में, लेकिन बीसीसीएल के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कि किस तरह से संपत्ति को, सार्वजनिक उद्योग को किस तरह से एक एक करके इतनी बड़ी संपत्ति बीसीसीएल का लूटा जा रहा। हमारा दुर्भाग्य है कि धनबाद में सीबीआई जैसे संस्था है जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसको रखा गया ऑफिस है, लेकिन आज तक सीबीआई का जो कार्रवाई यहाँ पर रहा है वो सिर्फ कलर 200 रुपया का कलर को पकड़ने का। सीएमडी, जो भी सीएमडी आज तक रिटायरमेंट हुआ है, हमारा होश में सारे सीएमडी को रिटायरमेंट का एक दिन पहले चाल। और झारखंड की खबरों को जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के नवादा से। जरा अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें। नाबालिग से गैंग रेप का ये मामला जो है वो बिहार के नवादा से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने हैवानियत की इस घटना को अंजाम दिया है। ये आरोप 4 लोगों पर लग रहा है। लकड़ी चुनने के लिए बताया जा रहा है लड़की निकली थी और नाबालिग को शिकार बनाया गया। पानी मांगने गई थी लड़की और इसी दौरान घटना को अंजाम दिया जाता है। पानी की जगह शराब पिलाने का आरोप भी लगा है। नाबालिग से गैंग रेप किया गया। 4 लोगों पर हैवानियत का यह आरोप। आरोपियों के पास पानी मांगने के लिए बताया जा रहा है कि लड़की गई थी और पानी की जगह शराब पिला दिया गया। यह आरोप लड़की के घर वालों का है। गांव के ही युवकों पर रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार भी किया है। वारसलीगंज थाना इलाके की यह घटना, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खेल प्रशंसकों ने कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये मुकाबला भारतीय सैनिकों को सम्मान देने का भी है। हमारे भारतीय सैनिकों को भी आज सम्मान मिलेगा। खेल प्रशंसकों ने बातचीत की। संवाददाता गौरव झा में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। राजधानी रांची यानी माही के शहर, महेंद्र सिंह धोनी के शहर में भी आज के मैच को लेकर उत्साह है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का अक्सर चर्चा होते रहता है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के वो नौजवान खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, खेल खेलते हैं। आज के मैच को किस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा आज के मैच में? आज के मैच में लग रहा है कि इंडिया जीतेगी और ये सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस जिस तरह से इस आज का मैच में लगता है कि आज 100 मारेंगे। 100 आज मारेंगे। आज जीतेंगे, फुल सपोर्ट है हम लोग की तरफ से। पाकिस्तान वाले जो हम लोग को बॉर्डर बदला लिए थे, आज हम लोग वो मैच में बदला देंगे उन लोग को हरा के। तरफ से जैसा लग रहा है, जिस तरह से टीम इंडिया खेलती आई है, ये मैच तो आराम से जीत लेगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का भी बहुत कम टाइम हुआ है कि इंडिया को हरा पाई है और आज इंडिया जीत रही है। जो आतंकी हमला हुआ था, जिससे हम लोग आहत हुए थे, जिससे हम लोग ये थे कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकी हमला का बदला हमारे भारत के सैनिकों ने बॉर्डर पर लिया था और आज वही दिन है कि हमारे खिलाड़ी वही सैनिक बन के और पाकिस्तान को ग्राउंड में हराएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ तमाम वो क्रिकेट के प्रशंसक हैं जिनका कहना है कि आज का सिर्फ मैच क्रिकेट का ही मुकाबला है नहीं, बल्कि भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं सैनिक के रूप में आज मैदान में नजर आएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का महा मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले झारखंड में सियासत इस पर बेहद तेज है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस मैच को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने भी मैच का विरोध किया, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करने की नसीहत दी। बात है और बड़े दुख की बात है। टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट तो चलेगा।
क्रिकेट होगा, क्योंकि क्रिकेट में आईसीसी में कौन व्यक्ति है, कौन राजनेता का पुत्र है जो प्रभावित करता है इन सब निर्णयों को। देश के पूरी जनता का यह अपमान है क्रिकेट मैच, और एक तरफ गलवैया, दूसरी तरफ बोलापन। आखिर क्यों सीज फायर के बाद क्रिकेट क्यों? जब आप पानी रोक रहे थे तो क्रिकेट क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि पुत्र मोह था। तो ये तो अपमान है पूरी तरह भारत की जनता का, और भारत के स्वाभिमान पर भी कुठाराघात करने का काम किया गया है। ये कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग ये जब कहते हैं ना तो बड़ी शर्म आती है। सिर्फ राजनीति कहते हैं, वास्तविकता तो ये है कि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, वोट के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस राजनीति के तहत तो सवाल उठा रहे हैं। तो एशिया कप में आज होने वाले भारत और पाकिस्तान मैच पर जारी विवाद पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक टूर्नामेंट है जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ खेल जो है आपको देखने को मिला, लेकिन कहीं भी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय मैच है और अंतरराष्ट्रीय मानक कुछ करता है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार ये सीरीज में ये मैच होते हैं, तो रूटीन में ये हो रही है। और जहाँ तक व्यक्तिगत इंडिविजुअल कराने की बात हो, बायलैटरल जो होता है कि दो राज्य, निश्चित रूप से इसमें आप देख रहे होंगे कहीं भी भारत नहीं करा रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है तो उसके कुछ मापदंड है जिसके आधार पर। रामगढ़ में रजरप्पा के भुचुंगडी में बंद पड़े अवैध कोयला खदान में बीते 5 महीने से आग लगी हुई और इस आग को बुझाने और नियंत्रित करने का काम आईआईटी आईएसएम धनबाद करेगी। आग का जायजा लेने आईएसएम धनबाद की 3 सदस्यीय टीम के साथ रामगढ़ वन प्रमंडल के डीएफओ और सीसीएल रजरप्पा के महाप्रबंधक भुचुंगडी पहुंचे। टीम ने आग लगे हुए खदान का मुआयना किया। आग किन वजहों से लगी और कहां तक आग खदान में फैली हुई है, इसे लेकर पूरी जानकारी ली और आंकड़ों का विश्लेषण किया। बताया जा रहा है कि आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए आईएसएम धनबाद की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू होगी। रजरप्पा से लगा हूं, हम लोग भी चाहते हैं कि वहां पे हमेशा के लिए उसका सॉल्यूशन हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो, और उसके लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। हम लोग सभी एजेंसी जो यहाँ पे है तो हम लोग इस बार आज में साझा इंस्पेक्शन किए हैं और इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि फाइनली इसमें क्या करना होगा जिससे कि यहाँ पे आग पे काबू पाया जा सके। तो इस बुलेटिन में बस